वेदिका पार्टनर्स 35% रिटर्न। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म जो कि आपको 36% तक का रिटर्न दे रही है। भाई आखिर किस बेसिस पर रिटर्न दे रही है? क्या ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? नहीं। तो किस बेसिस पर? एक प्लेटफॉर्म लगाता है फूड डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर पैसा, जिस वजह से आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पैसे को लगाता है गीगा हेयर बैंड्स पर, जिस वजह से रिटर्न मिलेगा तो आपको 36% का रिटर्न ये देगा। अगेन एक स्कैम, बहुत ही हेवी वाला। बट यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुछ ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ऑथेंटिक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म RBI रजिस्टर्ड है, जिसके थ्रू से आप अप टू 25% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, बोला जाता है मिनिमम 1 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड के साथ रहेगा, पर आपको अप टू 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। थर्ड जो प्लेटफॉर्म है वो मेरा पर्सनल फेवरेट करेंटली है, मे बी इन फ्यूचर चेंज हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट के। हमारे लिस्ट का जो 5th P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप मिनिमम 1 ईयर की लॉक इन पीरियड के साथ एवरेज 14% तक का रिटर्न कमा सकते हो, दैट इज लेनदेन क्लब। लेनदेन क्लब आपको अप टू 14% तक का रिटर्न दे सकता है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। लेनदेन क्लब की अगर बात करें तो ये बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का एक पार्टनर है, बट उस लेवल का रिटर्न, इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं देता है। बट हाँ, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, RBI रजिस्टर्ड है, देखा जाए तो लंबे समय में एज कम्पेयर टू FD आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है लो रिस्क पर। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको कम रिटर्न दे रहा है, ध्यान रखिएगा कि वो लो रिस्क पर आपके पैसे को बोरोवर्स को दे रहा है। दैट मीन्स कि द ट्रस्टेड बोरोवर्स, क्रेडिट वर्थी बोरोवर्स, जहाँ पर पैसे लैंड करने से टाइम पर रिपे हो जाएगा, या फिर EMI के थ्रू से या फिर किसी भी फॉर्म में वो पे करें, टाइम पर वो रिपे कर देंगे, इसकी ऑलमोस्ट गारंटी बनी रहती है। हमारे लिस्ट का जो 4th P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज लैंडबॉक्स। लैंडबॉक्स पर आप मिनिमम 10,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एवरेज 14% का रिटर्न मिलेगा, एंड ये 14% रिटर्न के लिए ना, ये उन क्रेडिट वर्थी, उन ट्रस्ट वर्थी बोरोवर्स को पैसा दे रहे हैं जिनका पेमेंट सेटलमेंट रेशियो अच्छा खासा है, तो आपके पैसे को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एवरेज 14% के रिटर्न्स के लिए। RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि 1% का फंड डिपॉजिट चार्जेस ले लेती हैं। इनका अपना एक और प्रोडक्ट है दैट इज पर एनम, वहाँ भी आपको 1% का डिपॉजिट, फंड डिपॉजिट का चार्जेस लग जाता है। दैट मीन्स कि आपके रिटर्न्स पर ये अपना कमीशन नहीं बनाती है, आपसे डायरेक्टली अपना कमीशन ले लेती है, जो कि अगेन अच्छी बात है। हमारे लिस्ट का जो 3rd P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज इंडिया P2P। इंडिया P2P आपको ऑप्शन दे रहा है मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का, एंड उस 5,000 के इन्वेस्टिंग पर ही जो है आप एनुअली 18% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपली आपको ग्रोथ प्लान चूज करना होता है, जहाँ पर 18% का रिटर्न मिल रहा है। आपको अगर 18% रिटर्न चाहिए हाई रिस्क के साथ, हाई नहीं बट एक मॉडरेटेड रिस्क के साथ, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, क्योंकि इंडिया P2P ना माइक्रो फाइनेंस के बेसिस पर काम करता है। ये आपके पैसे को इंडिविजुअल बोरोवर्स को जिसे भी देता है वो उसे फिजिकली वेरीफाई करते हैं, एंड इवन इनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। दैट्स वाई इनका डिफ़ॉल्ट रेट अब तक 0.01% है, दैट इज NPA 0.01%, बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक न्यू प्लेटफॉर्म है, मार्केट में न्यूली आई है, दैट्स वाई हो सकता है कि पुराने रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, इसीलिए इनका NPA शायद बोला जा सकता है बहुत ही कम है। इंडिया P2P आपको 2 ऑप्शन देता है। अगर आप चाहते हैं ग्रोथ प्लान, दैट मीन्स कि अपने पैसे को कंपाउंड करना, तो सिंपली आप ग्रोथ को चूज करते हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे मंथली इंटरेस्ट मिलते रहे, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसके थ्रू से आपको मंथली एक इंटरेस्ट मिलता रहता है। ध्यान रखिएगा, अब तक हमने जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया है, इन प्लेटफॉर्म पर ना आपको इंडिविजुअल बोरोवर्स को नहीं खोजना होता है, सिंपली आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, एंड ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म खुद से ही आपके पैसे को थ्रू द एस्क्रो मल्टीपल सब बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हमारे लिस्ट के जो अगले 2 बड़े P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही पुराने हैं, साथ ही साथ ये ना आपको अलाउ करते हैं कि भाई आप खुद ही देख लो आप अपने पैसे को किसे देना चाहते हो। तो हमारे लिस्ट का जो दूसरा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज फेयरसेंट। फेयरसेंट एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फेयरसेंट के थ्रू से आप अप टू 25% तक का रिटर्न कमा सकते हैं, एंड फेयरसेंट पर भी आप मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे मल्टीपल सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं फेयरसेंट में। बट हाँ, इनकी जो प्लेटफॉर्म है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर इन्हें बहुत सारे नेगेटिव रेटिंग्स भी मिली हुई है। अब ऐसा तभी होता है जब यूजर्स का एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो। ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी ना आपको ऑल फेस
एक स्टेबल रिटर्न के साथ जाना चाहिए, एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ जाना चाहिए, जहाँ पर आपको एवरेज 14, 15, 16% तक का भी अगर आपको रिटर्न मिल जाए, दैट्स इनफ। नो डाउट कि बहुत ही कम लोगों को फेयर सेंट के बारे में आइडिया होगा। बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो हम लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं फेयर सेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वी विल ट्राई फॉर दैट। हमारे लिस्ट का जो फर्स्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, शायद आप इसके साथ एग्री ना हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको 25% तक का रिटर्न दे सकती है। हाईएस्ट रिटर्न या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज अगर देखा जाए एवरेज, तो आपको 18% का रिटर्न ये प्लेटफॉर्म दे रही है। दैट इज I2I फंडिंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि 2015 से अपने इन्वेस्टर्स को सर्विसेज दे रही है। अगेन इस प्लेटफॉर्म की भी जो रेटिंग है वो लेस देन 4 स्टार है, 3.5 स्टार्स की रेटिंग है। इस प्लेटफॉर्म पर भी आप मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर की लॉक इन पीरियड रहती है। अगेन आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी क्लियरली देखने को मिलेगी कि आखिर आपका पैसा जा किसे रहा है, आप किसे पैसा दे रहे हो, कब तक ये आपको रिपे कर रहा है, क्या ये आपकी जो भी EMIs है वो टाइम पर रिपे कर रहा है या नहीं। ये सारी ट्रांसपेरेंसी इन 2 प्लेटफॉर्म पर करंटली हमें देखने को मिल रही है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बिगिनर ना इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बिकॉज उन्हें बहुत सारा काम होता है। अब एक इंडिविजुअल बोरोवर को खोजो जो कि अच्छा क्रेडिट वर्थीनेस है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत लेंदी हो जाती हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे बस पैसा इतना रख लेना है, मुझे 18% का रिटर्न चाहिए, तो इनमें से मेरे हिसाब से जो थर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म था वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म RBI रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। सो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो थोड़ा सा रिस्क लेकर ना आप इन प्लेटफॉर्म के साथ इन्वेस्टिंग करें। बट जैसा कि हमने देखा है वेदिका पार्टनर्स या फिर इस प्रकार के और भी मल्टीपल्स ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। इन फ्रॉड प्लेटफॉर्म का कोई भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं होता है, बट ये आपको हाई रिटर्न्स गारंटी दे देती हैं। किस बेसिस पर? इसी बेसिस पर कि आप 1 साल के लिए रुकोगे। आप 1 साल के लिए मान लीजिए कि आपने 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, आपको 1 साल तक या फिर 6 महीने तक या फिर 7 महीने तक कुछ भी वट एवर आपके पैसे पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। या फिर हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट मूवर है, अगर आपको स्टार्टिंग में आपने उन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया है, तो शायद आपको पूरे साल भर के बाद पूरा का पूरा पैसा भी आपको मिल जाए। बट कुछ समय के बाद ना जब यहाँ पर पैसा इनके पास बहुत सारा आने लगता है, तो आराम से आपको स्कैम कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बताया ऑलवेज प्रिफेयर RBI रजिस्टर्ड NBFC प्लेटफॉर्म्स, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जिस पर एटलीस्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पर गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत नज़र हो। अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे, है ना। दैट्स वाई आपको उन्हें प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आप अच्छे से ट्रस्ट कर पाओ, ना कि कोई और आपको ट्रस्ट करवाता हो कि भाई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्ट कर लो 10,000, 5,000, 20,000। बिल्कुल नहीं, इट्स योर मनी, हार्ड अर्न मनी। ऑलवेज प्रिफर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। मैंने आपको ये 5-6 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, तो भी आपको आंख बंद करके इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। यू हैव टू गो एंड रिसर्च कि क्या ये प्लेटफॉर्म सर्विसेज अच्छा देती है या नहीं। सिंपली आपको रिव्यू सेक्शन में मिल जाता है प्ले स्टोर के एप्लीकेशंस पर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी, सजेशन या फिर फीडबैक हो रिगार्डिंग इस वीडियो या फिर अदर वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।